हाँ, क्योंकि चुनाव है ना इसलिए दिख रहा है, वरना कांग्रेसी के लिए भाजपा का सॉफ्ट कॉर्नर कैसे हो सकता है। तो इस चीज को हम अभी आप कुमारी सैलजा को सुन रहे थे, जो बीजेपी का ऑफर को सिरे से ठुकराते हुए नजर आ रही होंगी आपको वीडियो में। तो वहीं बीजेपी जिस तरह से कुमारी सैलजा को अपने साथ लाने का जद्दोजहद में लगी हुई है, लेकिन कुमारी सैलजा का बयान आ गया है। कुमारी सैलजा साफ कर चुकी हैं कि वो बीजेपी का दामन नहीं थामने वाली हैं, कांग्रेस पार्टी में ही वो रहेंगी और कुछ समस्या है उसको आला कमान के साथ वो बैठ के सुलझा भी लेंगी, ऐसा कहना है आपका कुमारी सैलजा का। और कुमारी सैलजा नाराज़ क्यों है कांग्रेस पार्टी के आला कमान से, ये भी आपको वीडियो में समझाएंगे। और अभी हरियाणा में जो राजनीतिक पार्टियों का अभी दुकान जो खुला हुआ है, जो हरियाणा की जनता से वादा पर वादा करने में लगे हुए हैं कि आप मेरे दुकान में आइए, आपका उद्धार हो जाएगा, लेकिन आप अपना उद्धार खुद कर सकते हैं, ये नेता कभी आपका उद्धार नहीं कर सकते हैं। आइए पूरी खबर समझाते हैं, और जो कुमारी सैलजा का बयान आया है और बीजेपी का ऑफर को सिरे से ठुकराई है वो भी दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। कुमारी सैलजा को लेकर के बीजेपी जिस तरह से बयान दे रही थी कि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी दलितों का अपमान करती है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से आपके जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं आपके हरियाणा के, इन्हीं के गुट के एक विधायक हैं भरत सिंह बेनीवाल, जिनका बयान 2023 का बयान 2024 में बवाल मचा देता है। क्योंकि 2023 में इनका बयान कुमारी सैलजा को लेके बयान देते हैं। कौन है कुमारी सैलजा? उनको घर में बैठ जाना चाहिए, उनको नहीं जानते हैं। वो जानते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जिस बयान को बीजेपी 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाई कि कांग्रेस पार्टी जो है वो दलित विरोधी पार्टी है, जिसके बाद से कुमारी सैलजा को लेकर के बीजेपी के जितना बड़का नेता थे, वो बीजेपी के जो नेता थे वो कुमारी सैलजा को लेकर बयान देना शुरू किया। चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे आपके नवाब सिंह सैनी हो, चाहे आपके अमित शाह हो, सब कुमारी सैलजा को लेकर के बयान देने में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कुमारी सैलजा बीजेपी में शामिल हो जाएंगी, लेकिन कुमारी सैलजा का बयान आ गया और कुमारी सैलजा का कहना है कि वो बीजेपी में तो नहीं जा सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनको इतना कुछ दी है, तो कांग्रेस पार्टी को कभी छोड़ नहीं सकती हैं। और वो देखो, बात नाराजगी की नहीं है, कुछ बातें हैं, कुछ बातें थी और उन पर हम लीडर्स के साथ बातचीत चलती है। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ क्या कुछ आपने बात आपने अब वो बातें अलग हैं, पार्टी के अंदर की अंदरूनी बातें होती हैं, उनको पब्लिक में थोड़ा ही लाया जाता है। क्या वजह है कि बीजेपी को इस तरीके की बातें करने का मौका मिलता है? शाह जी कह रहे हैं कि अशोक तंवर के साथ अच्छा नहीं होता, कुमारी सैलजा के साथ अच्छा नहीं होता, और इससे पहले तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो इस बात का बयान दे रहे हैं कि आपके लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। हाँ, क्योंकि चुनाव है ना इसलिए दिख रहा है, वरना कांग्रेसी के लिए भाजपा का सॉफ्ट कॉर्नर कैसे हो सकता है। तो इस चीज को हम, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। कांग्रेस है, बीजेपी है, और आज हमारा जो भी वजूद है कांग्रेस पार्टी के कारण ही है, और हमने ताउम्र पार्टी की सेवा की। क्या वजह है कि आप अब तक जो है चुनाव प्रचार से दूर दिख रहे हैं? चुनाव के को भी आप 12 तारीख नामांकन के आखिरी दिन, आज हम बात कर रहे हैं 23 तारीख, 11 दिन हो गए, आप अभी तक प्रचार करने नहीं गए। अब जाएंगे, निकलेंगे, 2-3 दिन में निकलेंगे, जाएंगे प्रचार में, जाएंगे, सरकार बनाएंगे कांग्रेस के। समर्थकों से क्या जो है, आपके समर्थकों की क्या आपसे अपील है, क्या मांग है? क्योंकि नाराजगी जो है नीचे समर्थकों में भी दिखाई देती है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा, मिलना चाहिए। अब देखो, इतने सालों से 10 साल से ऊपर हो गए हैं, पार्टी में संगठन नहीं रहा है, वर्कर बेचारे लगे रहे हैं, काम कर रहे हैं, जमीन पर तो यही काम करते हैं ना। हमारे जैसे लोग तो जाके सिर्फ भाषण देते हैं, काम तो वर्कर करता है जमीन पर। तो उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं, और कहीं ना कहीं एक जगह उनको लगता है जगह नहीं है, वो दूसरी जगह जाते हैं, या जहाँ पर जो भी है, कोई किसी के साथ जुड़ा होता है, कोई किसी के साथ, ये हर पार्टी में होता है। तो उनको कुछ बातें उनको भी फील हुई हैं, पर सबका हम सब यही कहते हैं कि हम सब कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। क्या ये भी माना जाए कि आप तक कुछ इत्तलाएं नहीं पहुंचती हैं? जो लोग इस वक्त चला रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीएलपी लीडर हैं, वहां देखो, अब आज के दिन इन चीजों को हम बिना बात के वो करें, ये पार्टी में जहां जिस फोरम में जो बातें की जाती हैं वो वहां करें। आज हम केवल अपने इलेक्शन पर, अपने जो विधानसभा चुनाव है उसमें, उस पर ही ध्यान दें। क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद है, और उम्मीद हरियाणा के अंदर, और क्या मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी कोई उम्मीद की बात नहीं है, सरकार कांग्रेस की बनेगी और सभी मिलकर बनाएंगे। आखिरी सवाल में
अभी आपने कुमारी सैलजा का बयान सुना होगा, वो सिरे से बीजेपी का ऑफर को ठुकराते हुए नज़र आ रही हैं और उनका कहना है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होने वाली हैं। और उनका कहना है कि आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी उनके लिए इतना कुछ की, इतना कुछ दी, उस कांग्रेस पार्टी के साथ वो कभी धोखा वोखा नहीं कर सकती हैं। और उनका कहना है कि वो नाराज़, क्योंकि वीडियो से आपको नज़र आ रहा होगा कि कुमारी सैलजा नाराज़ हैं कांग्रेस के आला कमान से, क्योंकि कांग्रेस के कुमारी सैलजा का ये मांग है कि आने वाले समय में दलित मुख्यमंत्री हरियाणा में होना चाहिए, क्योंकि दलित की सबसे बड़ा चेहरा है हरियाणा में कुमारी सैलजा। और जो कुमारी सैलजा हैं उनका एक सपना है कि वो भी हरियाणा का मुख्यमंत्री बने, जिसको लेकर के आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच में 36 का आंकड़ा भी रहता है। भले अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप जनता के सामने बोल रहे हो और अभी चुनाव का माहौल है, इस वजह से कुमारी सैलजा को बहन बोल रहे हो, लेकिन इन्हीं के जो गुट के विधायक हैं उनका कुमारी सैलजा को लेकर के विवादित बयान आया था, जिसके बाद से इस पूरे विवाद को सुलझाने में जुट गए थे आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मालूम था कि अगर उनसे दलित नाराज हो जाएंगे तो फिर हरियाणा में कांग्रेस को सरकार बना पाना मुश्किल हो जाएगा, जिसको लेकर के कुमारी सैलजा को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया कि वो बहन जैसी हैं, वो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, उनका कांग्रेस पार्टी में इज्जत होता है। लेकिन इन्हीं का गुट के एक विधायक जो थे आपके भरत सिंह बेनीवाल, उनका बयान आया, जिसके बाद से बीजेपी 2023 का बयान को 2024 में मुद्दा बना दी, क्योंकि बीजेपी को भी मालूम है कि अभी हरियाणा में बीजेपी का स्थिति सही नहीं है, क्योंकि जाट अलग ही बीजेपी से नाराज हैं। महिला पहलवान की नाराजगी बीजेपी को हरियाणा में उठाना ही पड़ेगा। जो महिला पहलवानों के साथ जो जंतर मंतर पे हुआ, जो घसीटा गया, उसको लेकर के हरियाणा की जनता में नाराजगी है। तो वहीं किसान भी बीजेपी से नाराज हैं और दलित भी नाराज हैं हरियाणा में। और कुमारी सैलजा को लेकर के बीजेपी का ये सोच था कि अगर कुमारी सैलजा आ जाएंगी तो कम से कम जो दलित वोट है वो बीजेपी के साथ आ जाएगा। लेकिन कुमारी सैलजा ये साफ कर चुकी हैं कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होने वाली हैं और जो भी उनकी मांगे हैं वो कांग्रेस की आला कमान के समक्ष रखेंगी और आने वाले समय में वो चुनाव प्रचार के लिए भी निकलेंगी और जनता के बीच में भी नजर आएंगी। तो जिस तरह से बीजेपी आपका कुमारी सैलजा को लेकर के बयान दे रही थी कि कुमारी सैलजा का अपमान कांग्रेस पार्टी की है, तो अब वही कुमारी सैलजा कांग्रेस पार्टी का तारीफ कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से आपका हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में भी गुटबाजी है, क्योंकि जो आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा है इनका एक अलग गुट है, कुमारी सैलजा का एक अलग गुट है, और आपके जो रणदीप सुरजेवाला है इनका भी एक अलग गुट है। क्योंकि जो कुमारी सैलजा हैं ये सिरसा से सांसद हैं और बीजेपी का कहना, कांग्रेस पार्टी का कहना था कि जो भी सांसद होगा उसको विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, जिसके बाद से कुमारी सैलजा का नाराजगी सामने आया था। और आपके जो आपके रणदीप सुरजेवाला हैं इनका भी नाराजगी सामने आया था, क्योंकि ये भी सांसद हैं और किसी भी सांसद को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दी, जिसके बाद से लग रहा था कि कुमारी सैलजा कहीं नाराज होके बीजेपी में जा सकती हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुमारी सैलजा का सपना है हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का और वो चाहती हैं कि दलित मुख्यमंत्री बने हरियाणा में। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी कुमारी सैलजा की बात मानती है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं? और इसी गुटबाजी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी अभी तक हरियाणा में मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चुनाव नतीजा आने के बाद से मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी समझ रही है कि अगर मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान कर दिए तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, एक गुट आपका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, एक गुट कुमारी सैलजा का है और एक गुट आपका रणदीप सुरजेवाला का है, ये कांग्रेस के लिए हरियाणा में मुश्किल पैदा कर सकते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए आला कमान मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हरियाणा में नहीं की। और कांग्रेस का आला कमान का कहना है कि विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि वो नवाब सिंह सैनी के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी हरियाणा में। लेकिन बीजेपी में भी सिर फुटौल है, क्योंकि जो आपके अनिल विज हैं इनका कहना है कि हरियाणा की जनता चाहती है कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, अनिल विज को, क्योंकि ये बीजेपी का सबसे वरिष्ठ नेता है हरियाणा में। तो अभी बीजेपी में भी मुख्यमंत्री को लेकर के लड़ाई मचा हुआ है। तो आने वाले समय में बीजेपी में तो ऑलरेडी जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी के लिए ऑलरेडी मुसीबत खड़ा हुआ पड़ा है, क्योंकि महिला पहलवान नाराज ही हैं, किसान नाराज ही हैं और आपके जो जाट समुदाय है वो भी नाराज बताया जा रहा है और दलित समुदाय वैसे भी कांग्रेस के साथ है हरियाणा में। तो जिस तरह से गुटबाजी से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में परेशान है, तो आने वाला 8 जो अक्टूबर है
उसी दिन डिसाइड हो जाएगा कि हरियाणा की जनता किसको पसंद की है, कांग्रेस को कि बीजेपी को कि आम आदमी पार्टी को कि क्षेत्रीय पार्टी को। ये तो 8 अक्टूबर को ही मालूम चलेगा। तो वहीं 5 अक्टूबर को हरियाणा में 90 सीटों पर, जो 90 विधानसभा सीट है हरियाणा का, उस पर वोट डाले जाएंगे। तो देखा जाए हरियाणा की जनता परिवर्तन लाती है या जो पुराना सरकार है उसको वापस लाती है, यह तो आने वाला 8 अक्टूबर को ही मालूम चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।